परेशानी को लगभग 4-5 साल हो गई हैं। इसी तरीके से बरसात में यहाँ पानी भरता है, हल्की सी भी बारिश होती है इसी तरीके का माहौल दिखता है। और मेन रास्ता है यहाँ पे, कम से कम 2000 आदमी पर डे निकलता है यहाँ से। ग्रामीण है, आगे कठहड़ा गाँव है, यहीं से भी लोग निकलते बढ़ते हैं। सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है और इस पर कोई भी कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। काफ़ी बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। यहाँ से कब्रिस्तान थोड़ी सी आगे है, कब्रिस्तान पे भी जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। जितने भी लोग आते हैं, कोई कैंटर में अपनी मतलब जनाजे को, मैयत को लेकर आता है, कोई किसी तरीके से लाता है। बाकी किसी पे गरीब पे पैसा है, किसी पे नहीं है। बस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, इस रास्ते का नाम क्या है? ये कठहरा रोड है, मेन रास्ता है कठहरा रोड का। अच्छा, तो क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है या? सर एप्लीकेशन तो कोई 10 बार दे दिए हैं लोगों ने। यहाँ के सब बेचारे गरीब ही लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पे, और आगे कुछ बंदे ठीक भी हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई उनके मतलब बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, क्या सरकार इसमें काम नहीं कर रही है? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार के बारे में कुछ गलत नहीं कह सकते, क्योंकि देखो एक लेवल होता है, वहाँ उन लोगों तक बात नहीं पहुँच पा रही हो शायद। जो यहाँ के लोग हैं, जैसे कि नगर पालिका इस पर थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन उठाए, थोड़ा सा सहारा दे। आगे अभी ये पानी की टंकी बनाई है, इसी तरीके से देखो नज़र में तो सबके है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देना चाह रहा या फिर कोई देखना ही नहीं चाहता, वो अलग मैटर है। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ पे स्कूल वगैरह भी है? जी स्कूल है, ये बचपन ब्रेन स्कूल है, एक ये पीछे मदरसा है छोटा सा, और आगे भी एक गर्ल्सों का स्कूल रेडी हो रहा है, वो गवर्नमेंटेड स्कूल है। तो आगे के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, इसलिए मैं सरकार से या फिर नगर पालिका से ये निवेदन करता हूँ कि इस रास्ते को जल्द से जल्द बनवाने की कुछ ना कुछ तैयारी की जाए। अच्छा, यहाँ जैसे ये इलाका दिखाई दे रहा है, यहाँ गोदाम वगैरह हैं, तो यहाँ लोग आते जाते होंगे, गाड़ियाँ भी निकलती होंगी। सर यहाँ पे पर डे मैं कहता रहा हूँ आपसे, 1000-2000 बंदे कम से कम निकलते हैं यहाँ से। अब कोई ड्यूटी के लिए जा रहा है, कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है, कोई सामान लेने के लिए जा रहा है, कोई मार्केट करने के लिए जा रहा है। यहाँ सब लोग ही रहते हैं सर, प्रॉब्लम तो सबको हो रही है ना। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? सर मेरा यहाँ स्क्रैप का काम है, मैं मैगी जो है वेस्ट वो सेल करता हूँ सर, रातब वगैरह, पशु आहार का काम है हमारा। ये जो रोड है कब से नहीं बना है और क्या क्या परेशानियाँ आपको हो रही हैं इससे? इस रोड से ये काफ़ी दिन से ऐसे ही है, काफ़ी दिन से परेशान लोग हैं, इसकी वजह से आने जाने में परेशानी हो रही है। और सबसे ज़्यादा कब्रिस्तान है यहाँ पर हमारे नज़दीक, और शमशान घाट है हमारे यहाँ पर नज़दीक, जिससे लोग बागों को ज़्यादा परेशानी हो रही है आने जाने के लिए। इसकी रोड कम से भी कम 1-2 साल हो गए हैं इसको ऐसे ही, और बारिश पड़ती है तो ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। अच्छा, आप कब से हैं यहाँ पे? कब आपका क्लिनिक कब से? मेरे यहाँ पे क्लिनिक 5-6 साल हो गए हैं। तो 5-6 साल से ही ये खराब है? रोड को मैं ऐसे देख रहा हूँ, क्योंकि नाले तो ऊंचे हैं और रोड नीचा कर दिया इन्होंने बनाने की वजह से, इसीलिए परेशानी होती है लोगों को। इस रास्ते से क्या परेशानी हो रही है, क्या नाम है इसका और कब से ये परेशान? सर ये काफ़ी टाइम से परेशानी है, 2-2.5 साल से कम समथिंग प्रॉब्लम है। और रोड का इसमें मतलब कोई इसके तरफ ध्यान ही नहीं देता है। काफ़ी बार यहाँ का वो भी हुआ है, प्रॉब्लम होती है, रास्ते में निकलने के लिए भी प्रॉब्लम है। कोई बाहर का आदमी यहाँ आ नहीं सकता है किसी प्रकार से। बीमारी का सबसे ज़्यादा वो है यहाँ पर मच्छर है, डेंगू प्रॉब्लम, मलेरिया की प्रॉब्लम चलती है। इस वजह से, पानी की वजह से यहाँ पर ना कोई निकल सकता, किसी प्रकार से घर से बाहर भी नहीं आ सकता। रोड इतना ख़राब है, जब से ये सड़क तोड़ी गई थी पानी के लिए, ये पानी के सीवर बिछाए थे, तब से इस सब समस्या कोई समाधान नहीं किया गया। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ भी आए थे दादरी में, तो सारे रास्ते साफ किए गए थे, तो यहाँ भी तो होता ही है कि रास्ते जब कोई बाहर कोई भी गवर्नमेंट वो आती है, सरकार आती है, कहीं नेता आते हैं तो रोड को करते हैं। ये सामने वाले रेलवे रोड है, वहाँ से भी पानी वानी सुखाया गया था, लेकिन उसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी उसका वो नहीं किया गया यहाँ पर। अच्छा, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ खंभों में करंट भी उतर आता है। खंभों में कैसा, एक गली में पीछे खंभा है, वो खंभा नगर बिल्डोजर वगैरह आई थी, वो टूट गया था, जब से उसका कोई ध्यान नहीं करा गया। और वो रात बारिश की वजह से खंभा बिल्कुल नीचे गिर गया है, तार सड़क पर पड़े हुए हैं, कोई उसकी तरफ को किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, यहाँ स्कूल भी है, कब्रिस्तान भी है सर, कोई इसका कोई मतलब कोई ध्यान नहीं देता, कोई आता वाता भी नहीं है इधर, कोई इतना ज्यादा यहाँ पर कोई देखता भी है, इग्नोर करके चले जाता है। क्या आपने कोई शिकायत वगैरह की है इसकी? शिकायत कर सर, कई बार कंप्लेंट भी पहुंची है, लेकिन कोई ध्यान करता ही नहीं है किसी प्रकार से। तो आप इसमें किसको दोषी मान रहे हैं? सरकार काम नहीं करने दे रही है या कौन लोग? सर जो मतलब इस काम को देखो, आप भी देख रहे हो इस चीज के लिए कि कैसे हाल है रोड का। अब सरकार को क्या है, किसी को भी अब इसका ध्यान करें, यहाँ के जो भी है रोड को बनवाए से। रोड को बिल्कुल खराब है, रोड की स्थिति ऐसी है कि कोई भी नहीं निकल सकता।
अच्छा, आपकी दुकान कब से है, यहाँ कब से रह रहे हैं हमारी दुकान समथिंग 1 साल से ऐसे है। आप? 1 साल से। तो क्या ये उससे पहले से खराब है या? सर, ये कम से कम 2-2.5 साल हो गए रोड को खराब हुए। ऐसी स्थिति है इस रोड की, जब भी बारिश आती है प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो रोड है आपके सामने, इसका क्या नाम है और क्या कुछ परेशानियां हैं आपको? ये कठेड़ा रोड है और दादरी से आने वाले कई गांवों के लिए इससे रास्ता है। इसके सामने शमशान घाट, कब्रिस्तान और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि मंदिर मस्जिद सब हैं। यहाँ पे अगर नमाज के लिए जाते हैं तो भी आदमी गारा में और कीच में पानी में होकर गुजरता है, और कब्रिस्तान के लिए अगर मैयत को ले जाते हैं तो भी इसमें पानी में कर ही गुजर कर जाना पड़ता है, या अर्थी को लेकर आते हैं शमशान घाट में तो भी पानी में कर आते हैं। ये पंडितों के शमशान घाट है। यहाँ का जो चेयरमैन है वो भी पंडित है, गीता पंडित है, वहीं के शमशान घाट है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, हमें ज़रूरत है इस रास्ते की बनवाने के लिए। तो आप किसको दोषी मान रहे हैं? इसमें सरकार काम नहीं कर रही है जो लोग यहाँ काम करने वाले हैं जैसे मेंबर हैं वो लोग काम नहीं कर रहे हैं? इसमें हम सरकार को दोषी मानते हैं, क्योंकि इससे मेंबर को ले जाकर भी हमने कोशिश करी है, चेयरमैन के यहाँ भी जाकर हमने एप्लीकेशन दी है, और जगह जगह गए हैं जहाँ भी हमने धरना प्रदर्शन कितने करे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं होती। तो आप क्या मांगे करना चाहते हैं सरकार से? हम ये मांगे करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमें ये रास्ता बढ़िया करके बनवा दिया जाए। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पे स्कूल भी हैं, तो क्या बच्चे सही तरीके ये से पहुँच पाते हमारे हैं? यहाँ पे कई स्कूल पढ़ते हैं इस रोड पे, जैसे कि एक बचपन है, एक सरकारी स्कूल को जाने के लिए 2-3 सरकारी स्कूल हैं, उनमें जाने के लिए जो बच्चे हैं वो भी, ये सारे बच्चे जो हैं पानी में कर गुजर कर जाते हैं। हमारे बच्चों को भी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि पैरों में खुजली हो जाना, पैरों में दिक्कतें आ जाना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो छोटे हैं, पानी में गिर भी जाते हैं, उन्हें दिक्कतें आ जाती हैं, और पानी और नाला एक जैसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बच्चे नाले में गिर जाते हैं। पानी के भरने से मच्छर पैदा होते होंगे, तो क्या कुछ बीमारियाँ? ये अभी देखो तुम, डेंगू का हिसाब किताब ज़्यादा चल रहा है, डेंगू या मलेरिया, ये सब इस पानी की वजह से है। यहाँ पे जो दिक्कतें आई हैं इस पानी की वजह से आ रही हैं। हम इस पानी से बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। इस पानी से ही डेंगू, मलेरिया, जो मच्छर पैदा हो रहे हैं वो बच्चों को, बड़ों को काटते हैं तो डेंगू और मलेरिया पैदा होता है इससे। तो क्या यहाँ मच्छर मारने वाली दवाई या ऐसे कोई कीटनाशक की दवाई नहीं डाली जाती? ये पानी में कोई दवाई नहीं डाली जाती। कभी कभार नगर पालिका की आती है, वो भी कभी कभार एक गली के कोने पे लगाकर फोटो खींच लेते हैं, आगे नहीं जाते। तो मेंबर और यहाँ के कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे कोई कार्य इस बारे में कोई नहीं देखता, कोई ध्यान नहीं देता इस बारे में। ये रास्ता है कठेरा रोड का, इससे क्या क्या परेशानी हो रही है? लोग अक्सर शिकायत करते रहते हैं, कहते हैं कि यहाँ पानी भरा रहता है, तो आपने क्या कुछ कदम उठाए इसके लिए? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी इस रास्ते के माध्यम से गंभीरता से आप आए और ये इंटरव्यू लेने आए। ये दरअसल शमशान इस रास्ते पे मुख्य और कब्रिस्तान इस रास्ते पे है। बहुत छोटे छोटे बच्चे, इनके कई स्कूल इस रास्ते पे है, और सबसे बड़ी बात है कि ये रास्ता कई गांवों को जोड़ता है। जैसा कठेड़ा होगा अपना, पाली, पल्ला, इसी रास्ते से निकल जाते हैं। कई बार आवाज़ उठाने के बाद में बहुत बार तो अधिकारी कहते रहे कि PWD के उसमें, PWD से आप इसका करें। अब PWD से करने के बाद में अब ये रास्ता नगर पालिका के अधीन आ रहा है। अभी ईओ साहब से मेरी बात हुई तो वो बता रहे कि 15 वित्त में ये रास्ता आपका करा दिया है, बस बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा, ये आश्वासन है। अच्छा, तो आप क्या कुछ कदम उठा रहे हैं इसमें? बस अब ये कदम यही है कि अगर जल्दी ये रास्ता नहीं है तो फिर मैं भूख हड़ताल करेंगे इस रास्ते को लेकर। अन्य किसी अधिकारी से संपर्क में है ही, लगातार इसकी शिकायत जारी है, जो अपना होगा। अच्छा, सड़क नहीं बन पा रही है, उसको लेकर कब्रिस्तान जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी। मंदिर भी है, मस्जिद भी है, तो जो लोग मंदिर मस्जिद जाते होंगे वो तो पहले से ही गंदे हो जाते होंगे, तो कैसे मस्जिद में जाएंगे या मंदिर में जाएंगे? बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय है। अगर मान लो कब्रिस्तान कोई जाना है तो कब्रिस्तान डेड बॉडी छोटे हाथी वगैरह में करके वो पहुंचानी पड़ती है, जब अकेले इधर से उधर से वो जाना पड़ता है। अच्छा, मैंने सुना है जैसे मैयत को कब्रिस्तान ले जाया जाता है तो रास्ते में लाइट वगैरह का भी कोई इंतज़ाम नहीं है? हाँ, लाइट की बड़ी परेशानी, इसके लिए मैंने पत्र लिख के दिया हुआ है, और लाइट की बहुत परेशानी है। लाइट कब्रिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का विषय है। शमशान भी है, कब्रिस्तान भी है, तो इसलिए दिक्कत का विषय है। अच्छा, तो आप इसमें किसको दोषी मान रहे हैं? क्या सरकार साथ नहीं दे रही है या कौन लोग काम नहीं कर रहे हैं? इसमें दोषी क्या,
आश्वासन मिले जा रहा है, लगातार कोरोना काल से भी उभरे हैं, लगातार यही बात सामने आती है कि इसमें पैसा नहीं आ रहा, इसमें वो नहीं आ रहा, इसमें बस यही बात। तो सरकार की ढील है सरकार की। तो अभी मैंने देखा कि बचपन प्रेम स्कूल है और भी एक दो स्कूल हैं, बच्चे आ रहे हैं और कुछ शादी वगैरह भी होती हैं, उनमें गाड़ियों में भी पानी भर जाता है, तो उसके लिए कौन कदम उठाएगा? आप जैसे मौजूदा हैं, मैं वार्ड मेंबर हैं। बिल्कुल। अब देखो, वार्ड सभासद की कोई निधि तो होती नहीं है, अगर निजी निधि होवे तो सब में पहला मेरा जो काम रहेगा वो कठेरा रोड का रहेगा। जैसे मेरा भी मकान यही है, अगर मैं मकान से बाहर कदम रखूं तो कठेरा रोड पे रखना पड़ता है, तो मुझसे ज़्यादा परेशानी किसे है? ये तो मैं खुद यहाँ का हूँ। जैसे लाइट का इंतज़ाम अगर आप करवा सकते हैं, जैसे आप वार्ड मेंबर हैं, तो आपके हित में इतना तो होगा कि आप लाइट का इंतज़ाम करा सकें। हमारे हित में यही है कि हम पत्र लिख कर दे सकते हैं। हित में चेयरमैन साहिबा है और ईओ साहब है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम अपना जितना प्रयास होता है सभासद का, उतना प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उस वक्त में मैंने देखा था कि सभी रोड साफ़ किए गए थे, तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ था? और अगर ऐसा कुछ हुआ था तो फिर दोबारा पानी कैसे भरा? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पहले भी उससे इतना ही हाल बुरा था और आज भी इतना ही हाल बुरा है। नहीं, जिस वक्त योगी आदित्यनाथ आए थे उस वक्त तो सफाई हुई थी। नहीं, यहाँ की सफाई नहीं। अच्छा, यहाँ कोई सफाई कोई नहीं? सफाई नहीं। अच्छा, यहाँ कोई बड़े लोग आते हैं, जैसे नगर पालिका की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ लोग आए हैं जो यहाँ देख कर गए हों? कई बार मैंने एसडीएम साहब को भी मौके पर बुला कर दिखवाया है, कई बार विधायक जी को भी चाय पर बुलाया, कई बार चेयरमैन साहिबा भी हमारी आई, मैंने कई बार दिखवाने के बावजूद अभी ईओ साहब का पिछली मीटिंग थी हमारी बोर्ड की, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस पर काम शुरू। तो क्या कभी ऐसे वक्त में बुलाया जब पानी भरा हुआ हो? लगातार पानी भरा रहता है। अभी मैंने 5.5 करोड़ की लागत का स्कूल पास कराया है, राज्य के इंटर कॉलेज पास, उसके लिए भी बुलाया, अधिकारी आते जाते रहते हैं। तो इसमें यही है कि अब जल्दी से जल्दी इसका बस रास्ते का जल्दी हो। तो आपको क्या लगता है ये रास्ता बन पाएगा या नहीं? हाँ, बन जाएगा। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।